अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ अपना सुबह के ही टाइम से। यहाँ पे जी बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ एज़ यूजुअल जो सुबह को रूटीन होती है। तो यहाँ जी आज मैं बच्चों को दे रही हूँ बर्गर्स बना के दे रही हूँ। और ये बर्गर्स बन रहे हैं जी चिकन के। और चिकन जो है ना ये रात को चिकन पीसेस जो थे ना वो मंगवाए थे बाहर से। और फिर ये कुछ जो थे ना वो एक दो पीस जो थे वो रह गए थे। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें जी आज सुबह ना इनके बच्चों को बर्गर बना के दे देती हूँ। तो बर्गर बन भी साथ ही चिकन रोस्ट के साथ ही आए थे। तो फिर जी मैंने इस तरह से उनको ना यूज़ कर लिया है। तो कोई भी चीज़ जो होती है ना लेफ़्ट ओवर होती है चिकन वगैरह जो भी, तो मैं ज़रूर उसको जो है ना वो किसी ना किसी तरह से उसको इस्तेमाल में ले आती हूँ। तो वैसे तो ये जो चिकन पीस होते हैं ना ज़्यादातर यूजुअली होता है कि फ़्रेश जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। जब फ्रेश आते हैं गरम गरम होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसके बाद जो एक आध पीस बच जाता है ना तो वो कभी कभार ये होता है कि फ्रिज में कब एक दिन दो दिन पड़ा रहे तो बस फिर तो बिल्कुल ही वो खाने के काबिल नहीं रहता। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि बच्चों को ना या तो सैंडविचेस बना देती हूँ या इस तरह से बर्गर्स बना देती हूँ। तो बस जी बच्चे स्कूल चले गए इसके बाद फिर जो नॉर्मल डे की रूटीन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे मैं इस टाइम हूँ जी किचन में। और किचन का काम शाम जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है। और ये एक दो दिन पहले जो मैंने हरीसा बनाया था ना उसके कबाब जो बच गए थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। ये फ्रीज़ हो गए। मैंने कहा चले जी इसको भी पैकेट में डाल के और रख लेती हूँ तो फिर किसी और दिन इस्तेमाल में आ जाएंगे। ये वैसे भी इनको फ्राई कर लें और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो मैंने तो उस दिन भी जब हरीसा के लिए फ़्राई किए ना तो फ्राई करते हुए बच्चों ने जो थे ना वो उठा के मतलब खा लिए, कहते कि बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से ये मैंने इनको एक पैकेट में डाल लिया है छोटे में। और ये शामी कबाब बना के रखे हुए थे। इनको भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था प्लेट से निकाल के इनको भी पैकेट में डाला है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें पहले कुकिंग स्टार्ट करने से पहले पहले इस तरह के जो काम है ना वो सारे निपटा लूँ। तो बस इसके बाद फिर कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर बच्चे आ जाएंगे फिर वही सारा दिन की रूटीन होगी। तो आज का व्लॉग जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर देखिएगा तो मज़ा आएगा आपको देख के। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ आज चिकन पुलाव। और चिकन जो है ना वो मैंने देखें मसाला तैयार कर लिया है। और प्याज पहले मैंने ब्राउन किया, फिर मैंने चिकन डाला उसमें, फिर मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, फिर मैंने टोमेटोज़ डाले। और जी बस इस तरह से मसाला अच्छी तरह से भून के चिकन को बहुत अच्छी तरह से भुनाई की, सब्ज़ मिर्चें ऐड की, थोड़ा सा खड़ा मसाला डाला। बस जी फिर यखनी बना ली थोड़ा सा। अच्छा जब मैं चिकन पुलाव बनाती हूँ ना तो फिर जब पानी उसमें चावलों की हिसाब से जो पानी होता है ना उसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पानी ऐड करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 2.5 कप पानी डालना है ना तो फिर मैं उसमें 3 कप्स डालती हूँ, क्योंकि फिर चिकन को थोड़ी देर के लिए ना मैं पकने देती हूँ ताकि उसका जो यखनी का टेस्ट है ना वो सही तरह से निकल के आ जाए। तो बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह से चावल। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला करें और चिकन को ना थोड़ा सा यखनी को थोड़ा ज़्यादा टाइम पकाया करें। मतलब स्लो उस पे फ्लेम पे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएं और फिर चावल डालें। फिर बहुत मज़े का चिकन पुलाव बनता है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो बस जी इसके बाद खाने का टाइम हो गया है। और यहाँ पे जी बच्चे तो अभी आए नहीं हैं तो मैंने फिर अपना खाना लिया और मैं जी लेके बैठ गई हूँ। और यहाँ पे देखें मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह को आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो मैंने कहा कि चलें अब ना एक ही दफ़ा जो है ना वो खाना ही दोपहर का खा लूँगी। और बच्चे जो आजकल लेट आ रहे हैं क्योंकि स्कूल के टाइमिंग्स हो गए हैं चेंज। किसी को 1:45 पे छुट्टी हो रही है, किसी को 2:10 पे हो रही है। इस तरह से बच्चों को आते आते ना 3 बज जाते हैं घर आते आते। तो जी मेरे पास जो होता है ना वो दिन में काफ़ी टाइम होता है अब काम शाम करने के लिए। तो कुकिंग करने के बाद जी मैं फ्री हुई। इसके बाद जी आज का जो है ना वो अब मैं आपको बताती हूँ कि व्लॉग जो है ना बड़ा स्पेशल व्लॉग है। तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे ये देखें जी मैं निकाल रही हूँ कुछ चीज़ें। और ये पैकेट जो है ना वो शॉप पर काफ़ी दिनों से मेरे पास आया हुआ था लेकिन मैंने भी इसको आज ही खोल के देखा है। तो इसमें है जी बच्चों के गिफ्ट्स छोटे छोटे। एक्चुअली आज है जी सालार की बर्थडे और ये व्लॉग है मेरा 22 नवंबर का और फ्राइडे का व्लॉग है। और सालार की बर्थडे है लेकिन सालार को हमने बिल्कुल नहीं बताया हुआ कि उसकी बर्थडे है, उसके लिए सरप्राइज़ है। उसको ये तो पता है कि एक दो दिन में मेरी बर्थडे है तो, लेकिन ये नहीं पता कि आज उसकी बर्थडे है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो सालार के बाबा लेके आए थे काफ़ी दिन पहले ना। उन्होंने कहा था कि बस इसको आप ना मतलब अभी सरप्राइज़ ही रखें इसके लिए। इसमें बैलून्स हैं और वो पार्टी पॉपर्स और स्प्रे, स्नो स्प्रे। और ये है जी ग्लासेस
दोनों भाइयों के, सालार के और मुआज़ के। और माशाल्लाह से ये देखें इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये अभी सालार ने जो हमें प्लान बताया हुआ था ना कि मेरे गिफ्ट्स आपने डिफरेंट जगहों पे छुपा देने हैं, फिर वो मैं ढूंढूंगा। तो इस तरह से मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। तो सालार का जो मेन गिफ्ट है ना, बड़ा गिफ्ट है, वो तो वो भी हमने परचेज़ कर लिया था 1-2 दिन पहले, लेकिन उसको तो बिल्कुल नहीं बताया कि आपके लिए हमने सारी प्रिपरेशन की हुई है, और बिल्कुल आखिरी टाइम तक उसको पता ही नहीं चलने देना कि उसकी आज बर्थडे है। तो ये है जी आज का सरप्राइज़। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि व्लॉग को ना फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे जी खैर मैंने देखी सारी चीज़ें निकाल के, तो इसमें 2 ग्लासेस हैं और वॉच है और ये इस तरह से बैलून है। तो बस इसके बाद वो चीज़ें मैंने साइड पे रख दी, और जब मैंने अपनी ये ज्वेलरी वाला बॉक्स खोल के देखा ना, तो इसकी हालत जो थी ना वो बहुत ही काबिल रहम थी। तो हर घर में ना कोई ना कोई एक बच्चा या कोई ना कोई बड़ा एक ऐसा ज़रूर होता है जो हर टाइम ना चीज़ों को इधर उधर करता रहता है, चीज़ें मतलब बस इधर उधर रख देनी है। ये जो है ना, वो मेरे घर में भी एक बच्चा है, मेरी छोटी बेटी है, उसको ज्वेलरी का, मेकअप का बेहद शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर वो करती क्या है कि बस चीज़ें निकाली, दिन में पता नहीं कितनी बार कौन कौन सी ज्वेलरी वो चेंज करती है, और दिन में पता नहीं कितने बार ड्रेसेस चेंज होते हैं, तो सारा दिन उसका ना यही काम होता है। तो यहाँ पे फिर मैं ये ज्वेलरी बॉक्स खोल के देख रही थी कि किसी की एक चीज़ मिस है, किसी का कुछ नहीं मिल रहा, किसी का कुछ नहीं मिल रहा, किसी का वो बीच में से पर्ल निकला हुआ, इस तरह से ये काम सारे हुए पड़े थे। और ये ना ब्रेसलेट मुझे सालार ने बना के दी थी, ये देखें, ये उसका जो है ना वो वायर अभी काटी नहीं थी, तो ये मैंने उसने ना मुझे ये बना के दी थी कि मामा ये आपने पहननी है। और ये थोड़ी सी ना मुझे टाइट थी, पहनी नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा कि इसका मैं थ्रेड खोल के ना इसको दोबारा से इसको गिरा लगा दूँगी। और यहाँ पे जब मैंने अपना ये रिंग्स वाला जो बॉक्स निकाल के देखा ना, तो इतनी ज़्यादा मेरी रिंग्स जो थी ना वो उसमें थी नहीं। तो खैर मैंने कहा अब ये स्कूल से आज ये बच्ची आ जाए तो उससे पूछूँगी कि भाई तुम क्या क्या करना चाहती हो। और यहाँ पे ये मेकअप का हाल देखें, जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं ना, तो वो इस तरह से ये ना मेरी छोटी जो मैडम जो है ना, वो इस तरह से वो ख़राब करती हैं। तो खैर मैंने कहा चलें अब मैं इसको भी लगे हाथ इन सारी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। और अच्छा, ये ना मैंने अब नोट किया कि ये जो जे डॉट के परफ्यूम्स है ना, मतलब इनकी इतनी जो फ्रेगरेंस होती है ना, वो अब लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही, पता नहीं क्या बात है, या शायद इस परफ्यूम की है। तो इससे पहले मैंने 2-3 दफ़ा मैं ले चुकी हूँ, उनकी काफ़ी परफ्यूम्स की फ्रेगरेंस जो थी ना वो लॉन्ग लास्टिंग थी, लेकिन इस दफ़ा इस वाले की तो पता नहीं, मुझे अजीब ही, मतलब मुझे लग रहा है जैसे पैसे वेस्ट हुए हैं। तो यहाँ पे जी ये देखें, जो मेकअप पाउच है उधर भी बस हालात जो थे वो कह रहे थे कि बस बहुत ही ख़राब थे, किसी का कैप नहीं मिल रहा था, और बीच में ही जो थे ना वो लिप पेंसिल्स और पेंसिल्स विदाउट कैप पड़ी हुई थी, और पाउच की हालत बहुत ही ख़राब थी। तो मैंने कहा चलें अब थोड़ा सा टाइम है, ये देखें इस तरह से कैप्स खुले पड़े थे, मैंने कहा चलें सारी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। तो वैसे तो ये कम ही दिन रहेंगी, क्योंकि उसको इतना शौक़ है ना, वो बस अब मैं क्या ही बताऊँ सारा दिन उसका ना यही काम होता है। तो बस यहाँ पे ये देखें सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। तो अभी ना ये 2-3 दिन के बाद मैं दोबारा आपको चेक करवाऊँगी कि इसकी क्या हालत हुई है। तो खैर जी रात का टाइम हो गया है और हम आए हैं जी बाहर। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सालार की बर्थडे है, तो पहले जाएंगे जी डिनर करने, उसके बाद फिर बर्थडे की सेलिब्रेशन होगी। और सालार को अभी तक नहीं पता कि उसकी बर्थडे है। तो फाइनली जी हम यहाँ पे आ गए हैं KFC पे, और खाना वगैरह ऑर्डर किया था, खाना आ गया है, बर्गर्स हैं, जो भी वो होता है फ्राइड चिकन वगैरह। तो फाइनली घर पहुँच गए हैं, और घर आके चले, मैंने कहा चलें आपको सबसे पहले डेकोरेशन दिखाती हूँ कि क्या डेकोरेशन की। इस तरह से जी बैलून्स लगा लिए हैं, फेरी लाइट लगाई है, और ये सारे बैलून्स जो थे ना वो ग्लो करके और यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये देखिए जी एक केक है, 3 लेयर लोटस मिल्क केक है। तो यहाँ पे जी हमने कर दी है लाइट ऑफ, और बस अब सालार को बुलाया है हमने, और देखते हैं जी अब सालार की एंट्री होने वाली है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, तो बस यहाँ पे सरप्राइज जो है ना वो एंड हो गया। और सालार की खुशी जो माशाल्लाह देखने के काबिल थी, इतना अचानक से सरप्राइज़ मिला और बहुत खुशी हो रही थी। देखिए
फेस पे जो है ना वो आईज़ में एक अजीब सी चमक आई हुई थी। तो बच्चों को बस ऐसी चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे ये सालार की सेलिब्रेशन जो थी ना वो अब कंप्लीट होने वाली थी। तो फाइनली जी ये बस बच्चों ने सारा जो अपना था ना वो प्रोग्राम जो था वो तैयार किया हुआ था वो कर लिया। और सालार के साथ ही जी छोटे भाई को मुआज़ को भी इतनी ही ज़्यादा खुशी थी बर्थडे की। और यहाँ पे जी सारे माशाल्लाह से फैमिली मेम्बर्स हैं, चाचू चाची हैं और जी इसके बाद बीजान है बच्चों की दादी जान। तो फाइनली केक को कट करने का टाइम हो गया है। और ये है जी मेरा तो ये फेवरेट केक है और ये है 3 लेयर मिल्क केक है, लोटस केक। तो बहुत ही मज़े का, बड़ा यमी ये टेस्ट होता है इसका, इतना सॉफ्ट इसका स्पॉन्ज होता है ना, तो यकीन करें खा के मज़ा ही आ जाता है। तो फाइनली यहाँ पे जी केक कट होने लगा है। ये देखें दोनों भाई माशाल्लाह से केक कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी सब ने विश किया सालार को। और बस जी बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, इनके साथ हम, जाहिर सी बात है पेरेंट्स भी फिर इन सब चीज़ों में बड़ा खुश होते हैं। तो बस जी फाइनली केक कट गया है। और इसके बाद जी गिफ्ट्स जो थे वो हमने छुपा दिए थे डिफरेंट जगहों पर। यहाँ पे सालार जो है ना वो गिफ्ट्स तलाश कर रहे हैं। तो अभी जो मेन गिफ्ट है ना वो सालार को अभी पता नहीं चल रहा कि कहाँ है, जो बड़े वाला गिफ्ट था। तो चले वो भी अभी आपको भी पता चल जाएगा। छोटे जो गिफ्ट्स थे ग्लासेस और वॉच वगैरह वो तो सालार ने ढूंढ ली थी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और जी इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी सालार का जो बड़े वाला गिफ्ट है ना, जो मेन गिफ्ट है जिसका सालार से प्रॉमिस हुआ था, वो भी आपको दिखा देते हैं। वो भी अभी यहाँ पे सालार को ना पता चल गया है कि यहाँ पे कर्टन के पीछे कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ना निकाला नहीं बाहर। अब ये देखें, अब यहाँ पे वो कह रहा था मुझे पता था कि आप लोग ये ले चुके थे। और ये जो गिफ्ट है ना ये सालार को मिला है जी, स्कूटी का गिफ्ट मिला है। क्योंकि इसका प्रॉमिस हुआ था सालार से कि इस बर्थडे पे आपको ना स्कूटी मिलेगी। और ये देखें जी यहाँ पे बस जी स्कूटी सालार के हाथ में आ गई है। और वो छोटा भाई जो है ना वो देखने गया कि अब वहाँ मैं देखूँ कि कुछ और है वहाँ पे या नहीं है। तो ये लें जी यहाँ पे जो है ना वो अनपैक हो गई है माशाल्लाह से। ये है जी सालार का मेन गिफ्ट, स्कूटी मिली है सालार को। तो बहुत खुश थे सालार साहब अपने गिफ्ट देख के, अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन से। तो इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।